मिलर हाई स्कूल पटना में जो है कर्पूरी जयंती मनाया जा रहा है और कहा भी जाता है यह जो फुलपरास है यह कर्पूरी जी का कर्म भूमि है। तो यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि यहाँ से कितने लोग 24 तारीख को उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, साथ ही साथ उनसे जानकारी लेते हैं। सर अपने के परिचय दो दियो। डॉक्टर राजनारायण यादव मेरा नाम है जी मेरा गाँव है जी और मैं जन स्वराज में कार्य करता हूँ। और जब से मैं जुड़ा प्रशांत जी की जो भावना थी और उनका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुकूल मुझे लगा कि नहीं, एक ही पार्टी बिहार की तब्दील करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, गरीबों के लिए, अनपढ़ वंचितों के लिए और वृद्ध और जो वृद्ध हैं उनके लिए भी, मेरे जन्म से लेके जो वृद्ध हैं उनके लिए बस एक ही उद्धार करने वाला है वो प्रशांत किशोर जी हैं। इसलिए मैंने 2 अक्टूबर को उनसे जुड़ा और लगातार मैंने अपने कार्यक्रम को आगे उनकी सेवा में, पार्टी की सेवा में लगा हुआ हूँ और जन जन तक, घर घर तक पहुँचाने के लिए मैं कृतसंकल्प। मतलब आप पार्टी बनने से पहले नहीं जुड़े हैं, पार्टी बनने के बाद जुड़े हैं? पार्टी बनने से पहले मैं अपनी इच्छा से गया था। उपचुनाव में मैंने गया, बेलागंज, डिहटोल और येन मोड़ इत्यादि जगह पर गए और वहाँ पर मैंने मंच भी संचालन किया। मंच भी वहाँ बोले, कुछ वहाँ के लोग कहे कि नहीं आप लोग बोलिए, जो बाहर के हैं, मधुबनी के हैं, वरिष्ठ साथी कार्यकर्ता हैं, तो आप बोलिए। मैंने वहाँ भी बोला, वहाँ डिहटोल में भी बोला और पनाड़ी पंचायत के अंतर्गत प्रशांत किशोर जी की सभा थी, उसमें भी मैंने मंच सजा किया। क्या लगता है प्रशांत जी जो अभी नई नई बातों को कह रहे हैं, ये दूसरी पार्टी की तरह जुमला तो नहीं है? वो शिक्षा पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, तो ये तो बहुत सारी पार्टी जो है इस मुद्दे को उठा रही है। तो क्या प्रशांत किशोर दूसरी पार्टी से हटके कुछ संकल्प लेंगे? प्रशांत किशोर जी की जो बात है वह दिल में भी है और बोलते भी वही हैं। और बिहार के लिए जो दो टूक बात बोलते हैं, कहीं जुमला नहीं, वह बिल्कुल विश्वस्त और हार्दिक बात है। लोगों को वो जो बोलते हैं, लोगों को करोड़ों के लोगों को विश्वास हो जाता है कि नहीं यह पढ़ने वाले हैं और सही बात बोलते हैं। दूसरी पार्टी की तरह वह जुमलाबाजी नहीं करेंगे, पूर्ण विश्वास है सबों को। आरजेडी भी जो है सो आपके फुलपरास में ही कार्यक्रम रखा है, जो कि फुलपरास में ही रखे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर जी पहले से ही तय किए हुए थे कि हम पटना में कर्पूरी जी का जयंती मनाएंगे, इसी को भेदने के लिए विपक्ष जो है फुलपरास में रखा है कार्यक्रम? इनका कोई प्रभाव जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि के लोग कहीं कतराएंगे नहीं, न कहीं हिम्मत हारेंगे, न बड़ी उत्साह से यहाँ सैकड़ों लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ एक कार्यक्रम में, ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम लोग पूरा ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से भाग लेंगे। इसलिए कि वह महानायक थे और वैसे महानायक और भारत रत्न जननायक के लिए यहाँ के लोग निश्चित रूप से श्रद्धा अर्पित करने वहाँ जाएंगे ही। कितने कार्यकर्ता जो है सो फुलपरास से जा रहे हैं आपके साथ? यहाँ कम से कम, हम जुमलाबाजी नहीं बोलेंगे, हम सही बात बोलेंगे, कम से कम 100, यदि उधर से व्यवस्था हो गई तो 500 हम लोग जा सकते हैं। यहाँ से लग रहा है कि पूरे जिले से लगभग 5000 लोग निश्चित रूप से 5000 के उससे अधिक लोग हम लोग जा रहे हैं। कल भी बैठक में तय हुई 5000 से वो अधिक लोग देंगे ही निश्चित रूप से। जो जैसा हम लोग अपने विचार किए हैं और हमारे कार्यकर्ता सब उत्सुक है कि हम लोग जाएंगे। व्यवस्था को हम लोग एकदम ठीक ठाक कर रहे हैं, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग हम वहाँ पहुँचे और वह एक जन्म शताब्दी नहीं, यह त्योहार का दिन बनेगा। और भारत के लिए यह दिन 24 तारीख का दिन कर्पूरी जयंती, वह एक आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा कि वह कितने बड़े महानायक थे, गरीबों के कैसे रहनुमा थे, समतामूलक समाज के लिए वो क्या करते थे। और आज भी उनका छाप अभी हम लोगों के पर पड़ा है और पड़ता रहेगा। और उनका शताब्दी क्रॉस करके 101वीं जयंती मनाई जा रही है। यह शुभ की बात है कि 100 के बाद 0 के बाद 1 है। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि शताब्दी के बाद वह मिला। मैंने कल जिला में ही बोला था, भले ही राजनीति के पहले कुछ प्रपंच हुआ हो, लेकिन
वह महानायक इनके योग्य थे, इसलिए भारत रत्न उनको मिला। और उतना ही नहीं, जब तक बिहार की धरती रहेगी उनको महानायक और भारत रत्न से उनका जो अक्षुण्ण रहेगा। और हम लोग उनको बहुत श्रद्धा से, यहाँ के गरीब गुरबा श्रद्धा से उनको नमन करते रहेंगे। कौन सी वाक्या जो कर्पूरी जी की है जो आपको अच्छा लगे? कहते थे कि पढ़ो, गरीब पढ़ेंगे तो भविष्य खुलेगा। कर्पूरी जी कहते थे कि वह मात्र एक पढ़ाई है जो गरीब को समतामूलक समाज के लिए, वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, उनको बराबरी का दर्जा देगा। और अपने वोट के लिए वह तत्व वो समझेंगे कि हमारे वोट का क्या पावर है और यहाँ अति पिछड़ों का क्या होना है, अति पिछड़ा में कितनी ताकत है, वोट में कितनी ताकत है, उनकी जनसंख्या जितनी है उस अनुकूल हम भागीदारी लेके रहेंगे। कहा भी जाता है कि अति पिछड़ा का बहुमूल्य संख्या जो है सो आपको झंझारपुर और फुलपरास में अत्यधिक है। ये बात सत्य है, यहाँ संख्या अधिक है, लेकिन मुझे बहुत अंतर पिछड़ा, अति पिछड़ा इनके लिए माननीय ये स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के लिए, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के लिए, महानायक कर्पूरी ठाकुर के लिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए यहाँ कोई जातिवाद नहीं है और हम लोग सब मिल के वहाँ जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं है उनके प्रति। अभी तक आप कितने लोगों को क्षेत्र में जुड़ चुके हैं? यहाँ तो हजारों लोग हम जोड़ चुके हैं, लगभग 6000 लोग हम जोड़ चुके हैं। 6000 लोग जी, हम लोग, मैं 6000 लोग जोड़। क्षेत्र में जो जाते हैं लोगों को जोड़ने के लिए, तो लोग आपसे जुड़ रहे हैं या उनको समझाना पड़ रहा है या डायरेक्ट आके जुड़ रहे हैं? जब मैं जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि क्या आप प्रशांत किशोर का नाम जानते हैं, तो कहते हैं कि हाँ उनका जानते, क्या बहुत अच्छे नेता हैं, उनका तो हम यूट्यूब पर हम देखते हैं, बहुत बढ़िया भाषण है और हम लोगों के वही उद्धार करेंगे, इसलिए लाइए हम पार्टी का सदस्य बन जाते हैं। उतना ही नहीं, बड़ी उत्साह से अपने परिवार को, लोगों को भी, कन्या आओ बन जाओ, कन्या आओ अहूँ बैठ जाओ, बुआरो या जनसुराज या बन जाओ, यही भाषा से वो लोग बन जाते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है और कहते हैं कि जब देखिए अभी तो है, यदि बैनर पोस्टर पूरी ताकत से आप लोग जिस तरह आएंगे तो हम लोग पूरा, अभी तो गुमसुम है, पूरा दिखावटे से पूरा बाहर निकल जाएंगे रास्ते पर कि नहीं हमारी पार्टी की गाड़ी है और इतने धूमधाम से आप लोगों का सम्मान करेंगे कि नहीं हमारी ये नेता है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जनता बहुत ही समझदार हो चुकी है? जनता साइलेंट वोटर भी बहुत होंगे, जो साइलेंट वोटर होंगे जो चुपचाप आपकी पार्टी को वोट करते हैं। हाँ ये बात है, कहते हैं ये बात कहते हैं कि देखिए अभी तो कुछ दबाव है, बड़े लोगों का दबाव है, इसलिए बोलते नहीं हैं, लेकिन वोटर का जो समय आएगा तो देखिएगा हम लोग देंगे ही, पूरे परिवार का लोग देंगे। सबसे पहली बात ये है, जो मैंने देखा है क्षेत्र में, मैंने 4 महीनों से जो मैंने गांव गया हूँ उसे देखता हूँ और पूर्ण विश्वास है मुझे कि जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वह इतना भाग ले रहे हैं कि उनको समझाते हैं दूसरे को कि देखिए आप इनको समझिए, यूट्यूब पर देखिए, बात यही नेता एक प्रशांत जी आए हैं, जनस्वराज पार्टी ही एक पार्टी है जो बिहार की तकदीर को बदलेगा, भारत को बदलेगा और शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं और करेंगे, कहीं जुमलाबाजी नहीं, इतनी विश्वास है कि वो पूरे विश्वास के साथ हम